कैसे हुआ था रावण का जन्म। जन्म के पीछे थी बड़ी ही विचित्र कहानी। रावण एक ऋषि का पुत्र था जिनका नाम महर्षि विश्रवा था और रावण की माता का नाम केकसी था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण का जन्म किस प्रकार से हुआ था? कैसे एक महर्षि ने एक राक्षस कुल की कन्या से विवाह किया था? अगर नहीं तो आज मैं आपको रावण के जन्म की रहस्य बताती हूँ। कथा के अनुसार सुकेश नाम का एक राक्षस हुआ करता था जिसके 3 बड़े ही बलशाली पुत्र थे जिनके नाम थे माल्यवान, सुमाली और माली। उन तीनों भाइयों ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से ये वरदान मांग लिया कि हम भाइयों का प्रेम अटूट बना रहे और हमें कोई पराजित ना कर सके। यह वरदान पाकर तीनों भाई निर्भय हो गए थे, जिनके बाद उन्होंने सभी को सताना शुरू कर दिया और भगवान विश्वकर्मा को भी अपने वश में कर लिया। जिसके बाद उन्होंने विश्वकर्मा जी से सुंदर नगर का निर्माण करने के लिए कहा और विवश होकर विश्वकर्मा जी को उन्हें लंका नगरी का पता देना पड़ा। जिसके बाद ये तीनों अपने परिवार के साथ लंका पहुंच गए। जिसके बाद इन तीनों के 21 पुत्रों ने धरती पर ऋषियों को सताना शुरू कर दिया। इस समस्या के निवारण के लिए सभी लोग विष्णु जी के पास गए। जिसके बाद भगवान विष्णु ने ऋषियों को आश्वासन दिया कि वे जल्दी ही इन सभी राक्षसों का अंत कर देंगे। जब राक्षसों को इस बारे में पता चला, जिसके बाद सभी राक्षस क्रोधित होकर स्वर्गलोक पर आक्रमण करने के लिए चल दिए। लेकिन भगवान विष्णु ने माली सहित राक्षसों की सेना का अंत कर दिया। जिसके बाद माल्यवान भगवान विष्णु से युद्ध करने के लिए चल पड़ा। भगवान विष्णु ने माल्यवान समेत सभी राक्षसों का वध कर दिया। इस युद्ध में तीनों भाइयों के सभी पुत्र भी मारे गए। जब सोमाली को इसके बारे में पता चला तो वह डरकर लंका से भाग गया। जिसके बाद लंका पर भगवान कुबेर का राज हुआ। लेकिन सोमाली अपने भाई और पुत्रों की मौत से बड़ा ही दुखी था। एक दिन सोमाली पृथ्वी लोक घूमने आया, जहां उसने कुबेर को देखा, परंतु देवताओं के भय के कारण वो वापस पाताल लोक चले गया। पाताल लोक पहुंचकर वो सोचने लगा कि हम राक्षसों को देवताओं के भय से यहाँ कितने दिनों तक छुपकर रहना पड़ेगा। ऐसा कौन सा उपाय किया जाए जिससे देवताओं पर विजय प्राप्त किया जा सके। कुछ समय बाद उसे कुबेर का ध्यान आया। तब तक उसके मन में ये विचार आया कि क्यों न वो अपनी पुत्री का विवाह ऋषि विश्रवा से कर दे, जिससे उसे कुबेर जैसी तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति आसानी से हो जाएगी। कुछ समय बाद मन में यही विचार लिए सोमाली अपनी पुत्री केकसी के पास पहुंचा और उससे बोला कि हे पुत्री, तुम विवाह के योग्य हो चुकी हो, परंतु मेरे बेह की वजह से कोई भी विवाहती तुम्हारे हाथ मांगने मेरे पास नहीं आता। इसलिए राक्षस वंश के कल्याण के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम परम प्रकार में महर्षि विश्वा के पास जाकर उनसे विवाह करो और पुत्र प्राप्त करो। वही पुत्र हम राक्षसों की देवताओं से रक्षा कर सकता है। राक्षसी होते हुए भी केकसी एक धर्मपरायण स्त्री थी, इसलिए केकसी ने अपने पिता की इच्छा को पूरा करने अपना धर्म माना और विवाह के लिए स्वीकृति दे दी। उसके बाद केकसी ने अपने पिता को प्रणाम किया और उनसे आज्ञा लेके महर्षि विश्वा के मिलने पाताल लोक से पृथ्वी चल पड़ी। पाताल लोक से पृथ्वी लोक आते आते केकसी को काफ़ी समय लग गया और जब वह महर्षि विश्वा के आश्रम पहुंची तो शाम हो चुकी थी। उस समय भयंकर आंधी चल रही थी, आकाश में मेघ बरस रहे थे। आश्रम पहुंचकर केकसी ने सबसे पहले महर्षि का चरण वंदन किया और फिर अपने मन की इच्छा बतलाई। केकसी की इच्छा जानने के बाद महर्षि विश्वा ने कहा कि हे भद्रे, मैं तेरी ये अभिलाषा पूर्ण कर दूंगा, किंतु तुम कुवेला में मेरे पास आई हो। मेरे पुत्र कुकर्म करने वाले होंगे, उन राक्षसों की सूरत भी भयानक होगी। महर्षि विश्वा के वचन सुनकर केकसी उनको प्रणाम कर बोली, हे ब्राह्मण, आप जैसे भ्रमवादी दौर पे मैं ऐसे दुराचारी पुत्रों की उत्पत्ति नहीं चाहती हूँ, अतः आप मेरे ऊपर कृपया कीजिए। तब महर्षि विश्वा ने केकसी से कहा कि तुम्हारा तीसरा पुत्र मेरी तरह ही धर्मात्मा होगा। तदनंतर दिन पर दिन केकसी ने बड़ा भयंकर और विष राक्षस नाम
पुत्र को जन्म दिया जिसके 10 सिर थे। उसके शरीर का रंग काला और आकार पहाड़ के समान था। इसलिए महर्षि विश्वा ने केकसी के सबसे पुत्र का नाम दशवेव रखा, जो बाद में रामन के नाम से तीनों लोकों में जाना गया। उसके बाद केकसी के गर्भ से कुंभकर्ण का जन्म हुआ। उसके समान लंबा चौड़ा दूसरा कोई प्राणी नहीं था। फिर बूढ़ी सूरत की सुपर्णखा उत्पन्न हुई। सबसे पीछे केकसी के सबसे छोटे पुत्र धर्मात्मा विभीषण ने जन्म लिया, जो सदाचारी और महात्मा प्रकृति का था। तो इस तरह से रावण, कुंभकर्ण और शूर्पणखा और विभीषण का जन्म हुआ था। क्या दोस्तों आपको इस बारे में पता था? अगर पता था तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।